Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light can escape. The outside, you can't tell what is inside a black hole. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity. नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी अंधेरी जगह है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ब्लैक होल के बारे में हमें बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे ये एक दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है। यानी ब्लैक होल में जाने के बाद हम एक ऐसी कायनात में पहुंच जाएंगे जहां एक अलग ही किस्म की जिंदगी बसती है, जो कि वक्त से भी परे है। यानी वहां कोई वक्त ही नहीं होगा और कभी भी मौत नहीं आएगी। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल खुदा तक पहुँचने का रास्ता होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि ब्लैक होल में जाने वाली चीज कभी वापस नहीं आती। इसलिए ये बताना मुश्किल है कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो इंटरेस्टिंग के साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, जिसमें हम ब्लैक होल क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके अंदर अगर कुछ चला जाए तो उसके साथ क्या होता है, इनके साथ हम और भी कई दिलचस्प सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कोई चीज भी बचकर नहीं निकल पाती, यहाँ तक कि रोशनी भी। रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती जरूर है, लेकिन वहां से वापस नहीं आ पाती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल कहा जाता है। तो अगर साइंस के नजरिए से हम समझे तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अगर सीधा सीधा कहा जाए तो इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर होती है। ब्लैक होल अपने पास की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है और एक बार इसके अंदर जाने पर कोई चीज वापस नहीं आती, इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। दोस्तों, ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स भी काम नहीं करता, यहाँ तक कि न्यूटन की ग्रेविटी के लॉ भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारे सवालों को जानते हैं। पहला सवाल, आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है? इस सवाल को जानने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी के लोगों को लगता था कि ब्लैक होल जैसी कोई चीज नहीं होती। इनके लिए ब्लैक होल सिर्फ किस्सों कहानियों जैसा था। लेकिन 1916 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड। उन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल किया कि अगर हम किसी भी चीज के साइज को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाए तो वो चीज एक ब्लैक होल बन जाएगी। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि हम जब किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो सर श्वार्ज़चाइल्ड के मुताबिक जब भी हम किसी मैस को हद से ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी अगर हमारी पृथ्वी के साइज को बहुत छोटा कर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। दोस्तों, उस वक्त तो थ्योरी को मजाक माना गया, लेकिन जब 1971 आया तो ये थ्योरी सच हो गई, क्योंकि 1971 में साइंटिस्ट ने इस कायनात का सबसे पहला ब्लैक होल देखा, जिसे देखने के बाद ये पता चला कि वो बहुत कंप्रेस था। वो ब्लैक होल हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। और अगर आपको लाइट ईयर का नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एक लाइट ईयर का मतलब है जहाँ लाइट को पहुंचने में 1 साल लग जाए। यानी अगर एक प्लेनेट पर सूरज की रोशनी को पहुंचने में 1 साल लगेगा तो इसका मतलब है वो प्लेनेट सूरज से 1 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो जो ब्लैक होल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो हमारी जमीन से 6000 लाइट ईयर की दूरी पर था। यानी अगर हमारी जमीन से उस ब्लैक होल पर लाइट भेजी जाए तो उस लाइट को वहां पहुंचने में 6000 साल लग जाएंगे। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि लाइट इस कायनात की सबसे फास्ट चीज है। दोस्तों, अब दूसरा सवाल ये है कि ब्लैक होल्स कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, 1971 से लेकर अब तक साइंटिस्ट बहुत से ब्लैक होल देख चुके हैं, जिसमें उन्हें अब तक 4 तरह के ब्लैक होल्स देखने को मिले। पहला मिनिएचर ब्लैक होल, दूसरा स्टेलर ब्लैक होल, तीसरा इंटरमीडिएट ब्लैक होल और चौथा सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब अगर बात की जाए मिनिएचर ब्लैक होल की तो ये ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है। दोस्तों, एक एस्टिमेट के मुताबिक इस ब्लैक होल का साइज सिर्फ एक सिंगल एटम के जितना होता है, लेकिन फिर भी ये इतना पावरफुल होता है कि एक बड़े से पहाड़ को आराम से निगल सकता है। इन छोटे ब्लैक होल्स की उम्र इस कायनात की उम्र के लगभग होती है। तो साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि ये छोटे ब्लैक होल शायद बिग बैंग के फौरन बाद बन चुके हैं। अब मिनिएचर ब्लैक होल के बाद आते हैं स्टेलर ब्लैक होल। दोस्तों, इनका साइज हमारे सूरज से 10 से 15 गुना या फिर 20 गुना तक भी बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल सुपरनोवा के बाद बनते हैं और सुपरनोवा तब होता है जब एक बहुत ही बड़ा सितारा फटता है। ये सितारा हमारे सूरज से कम 25 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है।
इसके फटने से इतनी ज्यादा रोशनी फैलती है जो कि सूरज की रोशनी से भी अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। अब स्टेलर ब्लैक होल के बाद आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं। और अब जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ब्लैक होल है वो है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि इसका साइज हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज़्यादा होता है। ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इंसान इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। दोस्तों इसका साइज हमारे सूरज से 4 मिलियन यानी 40 लाख गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। और ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तब बने थे जब गैलेक्सी बनी। दोस्तों हमारा सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि क्या होगा अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर गए। दोस्तों इसका जवाब है कि ब्लैक होल के अंदर कायनात की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी पाई जाती है। ये हर चीज़ को अपने अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी से खींचती है कि या तो वो चीज़ फट जाती है या फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो अंदर आपकी मौत हो जाएगी और जब आप ब्लैक होल से थोड़ा दूर होंगे तब आपको टाइम इफेक्ट का एहसास भी हो। मेरा मतलब है कि अगर आप एक ब्लैक होल के आसपास पहुंचकर अपने दोस्त को वीडियो कॉल करें जो कि पृथ्वी पर अपने घर में बैठा हो तो आपको आपका दोस्त कैमरे में बहुत फास्ट मूव करता दिखाई देगा और आपके दोस्त को आप बहुत स्लो मूव करते दिखाई देंगे। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल कि ब्लैक होल्स काले क्यों होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अंधेरा क्यों होता है, फिर ये नज़र कैसे आते हैं। दोस्तों बता दूं कि ब्लैक होल्स इनविजिबल होते हैं, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। इनको देखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इनके आसपास मौजूद एक्रेशन डिस्क जो तब बनती हैं जब ब्लैक होल्स बहुत सारे स्टार को निगल लेते हैं तो फिर उन स्टार्स की बची कुची धूल और गैसेस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मंडराने लगती हैं जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है और वहां जाने वाली कोई भी चीज़ वापस नहीं आती। अब दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेते हैं तो क्या ये हमारी गैलेक्सी को भी अपने अंदर खींच सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं होता कि ये पूरी गैलेक्सी को ही अपने अंदर खींच ले। एक गैलेक्सी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है जिसके सामने ब्लैक होल नज़र भी नहीं आते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा दूर होते हैं कि उन तक पहुँचने में लाइट को भी हज़ारों साल लग जाते हैं तो फिर ये साइंटिस्ट इतनी दूर से ब्लैक होल को कैसे देख लेते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नासा के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप हैं जो कि स्पेस में मौजूद बहुत सी चीज़ों को दूर से देख लेते हैं। और अगर बात की जाए नासा की सबसे पावरफुल सैटेलाइट की तो दोस्तों नासा की सबसे पावरफुल सैटेलाइट द जेम्स वेब टेलीस्कोप है जिसको शॉर्ट फॉर्म में JWST भी कहा जाता है। ये टेलीस्कोप सूरज के आसपास घूम रही है, यानी ये हमारी ज़मीन से पूरे 1 मिलियन माइल्स की दूरी पर है जो कि 16 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। दोस्तों इस टेलीस्कोप की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि ये हमारी गैलेक्सी से बाहर की गैलेक्सी और स्टार्स को भी देख लेती है। ये थी दोस्तों ब्लैक होल के बारे में पूरी जानकारी। आशा है ब्लैक होल के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।